हेलो दोस्तों, आप लोग सभी सोचते हैं कि जावास्क्रिप्ट में वॉर, लेट और कॉन्स्ट लिख क्यों इतनी कंफ्यूजन होती है वेरिएबल्स को लेकर। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के बारे में। क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं और उनके बीच में क्या फ़र्क होता है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है जावास्क्रिप्ट में? सबसे पहले वेरिएबल्स एक कंटेनर जैसा होता है जिसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी बॉटल में पानी रख सकते हैं या फ्रिज में खाना रख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल का काम भी यही होता है। ये एक नाम दिया गया है मेमोरी का हिस्सा होता है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं और बाद में उससे यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। लेट नेम इज इक्वल टू अंकित। देखिए, नाम एक कंटेनर है। ये नेम एक कंटेनर है। इसमें हमने अंकित नाम स्टोर किया है, ठीक है। अब इसको हम अगर कंसोल लॉग करेंगे तो देखिए हमें रिजल्ट में अंकित मिल रहा है। वेरिएबल क्यों यूज करते हैं? अब सवाल आता है कि हम वेरिएबल यूज क्यों करें। अगर मुझे एक ही वैल्यू बार बार लिखनी पड़े तो सोचो कितनी मेहनत लगेगी। वेरिएबल से ये काम इजी हो जाता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं, ये हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब अगर हमें इसको चेक करना हुआ तो हम चेक करेंगे कंसोल डॉट लॉग। तो हमें मिलेगा 26। लॉग में ये देखिए 26 आ रहा है। अब हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी होगी। मान लीजिए हमें फिर से इसको चेंज करना होगा तो हमें, अगर हमने वेरिएबल असाइन किया है तो हमें बार बार, देखिए, अब हमें अगर इसे अपडेट करना होगा तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए लेट एज 26 है। अब हमें इसे अपडेट करना है तो हम एज इज इक्वल टू 28 कर देंगे। सिंपल। अब हमें कंसोल लॉग में 28 दिखेगा। ये देखिए। तो ऐसे करने से वेरिएबल को पहले से असाइन करने से हमें यही फ़ायदा होता है कि कोड रीडेबल और मेंटेनेंस, कोड रीडेबल होता है। बार बार सेम वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, हम जब चाहे तब उसे अपडेट कर सकते हैं। जैसे अब मैं इसको अगर मान लीजिए फिर से मुझे अपडेट करना होगा, एज इक्वल टू मैं 30 कर देता हूँ। अब एज हमें 30 दिखेगी। तो ये बेनिफिट होता है, इससे ये अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे एज वेरिएबल को अपडेट करके हमने एक ही लाइन में चेंज कर दिया। अगर वेरिएबल ना होता तो हर जगह मैनुअली हमें चेंज करना होता। जैसे 26, 28 फिर 30, तो ये हमें मैनुअली करना पड़ता। वेरिएबल कैसे बनाते हैं? देखिए, वेरिएबल बनाने के तीन तरीके हैं जावास्क्रिप्ट में। एक है, पहला है वॉर, दूसरा है लेट और तीसरा है कंस्ट। ये हम तीन। वॉर की बात करें तो वॉर हमारा पुराना वर्जन है, ये ओल्ड हो चुका है। और लेट हमारा न्यू है, इसी को हम यूज़ अधिकतर करेंगे। और कंस्ट का यूज़ करेंगे। कंस्ट हमेशा परमानेंट वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं, हमें जो भी चीज़ें नहीं बदलनी होती, परमानेंट होती है वो। ओके। जैसे एग्जांपल में समझते हैं। और
इज इक्वल टू कुछ ऐसे। तो हम जिसको चेंज नहीं कर सकते उसको हमेशा कंस्ट में लिखते हैं। लेट लेटेस्ट वर्जन है, हमको अगर वेरिएबल रीअसाइन अपडेट करना होता है तो हम लेट का यूज़ करते हैं। वॉर पुराना हो चुका है, हम वॉर का यूज़ नहीं करेंगे। वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया है कि वेरिएबल 3 प्रकार के होते हैं। वॉर पहले यूज़ होता था लेकिन अब आउटडेटेड है। दूसरा है लेट, फ्लेक्सिबल एंड रिकमेंडेड है। आप हम पूरे में इसमें जब भी प्रैक्टिस करेंगे लेट और कॉन्स्ट का ही यूज़ अधिकतर करेंगे। और कॉन्स्ट तीसरा है, तो वैल्यू चेंज नहीं होती है एक बार डिक्लेयर होने के बाद। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, वॉर, लेट, कॉन्स्ट। तीनों वेरिएबल में अंतर क्या होता है, फ़र्क क्या है तीनों में? देखिए एग्जांपल में मैं समझाता हूँ। जैसे हम लिखते हैं वॉर माई माई नेम इज इक्वल टू अंकित। ठीक है, अगर हम इसे कंसोल लॉग करें तो कंसोल डॉट लॉग माई नेम, तो हमें कंसोल लॉग में प्रिंट करने पे हमें मिलेगा अंकित। ठीक है, ये अगर अब मैं इसी को रीडिक्लेयर करता हूँ तो क्या आएगा देखना। अगर मैं रीडिक्लेयर कर दूँ वॉर माई नेम इज इक्वल टू अमित, अब कंसोल लॉग में माई नेम में क्या दिखेगा देखिए, अमित। मैंने रीडिक्लेयर किया, ये रीडिक्लेयर भी ले लिया है। अगर रीअसाइन भी करूँगा फिर भी ये ले लेगा। अब देखिए रीअसाइन करते हैं, माय नेम, रीअसाइन किया इसको, रीअसाइन करने पर भी ये ले लिया। तो वॉर में ये चीज़ें, लेट का यूज़ करें तो देखिए लेट में आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं और रीअसाइन कर सकते हैं आप। चलिए देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग माई नेम, ये हम करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे रिजल्ट में हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, अंकित। ठीक है, अब अगर हम इसे रीडिक्लेयर करते हैं तो क्या आता है, रीडिक्लेयर करने पे हमें एरर मिलेगा। देखें रीडिक्लेयर कर दिया, माय नेम इज में देखिए क्या एरर आता है, ये देखिए सिंटैक्स एरर आ रहा है और लिख के भी आ रहा है कि माय नेम इज हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो हम
लेट में हम एक वैल्यू को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर हाँ, इसे हम रीअसाइन जरूर कर सकते हैं। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, केवल माय नेम इज़ अंकित है, अब मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ माय नेम इज़ अमित। अब ये देखिए सही आ जाएगा, ये अमित आ गया। ओके, क्लियर हो गया। कंस्ट में हम ना तो रीडिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही रीअसाइन। देख लेते हैं। तो देखिए आउटपुट में हमें मिलेगा माय नेम इज अंकित। ठीक है, ये अंकित आ रहा है, रीडिक्लेयर करते हैं। तो देखिए अब हमें आउटपुट में एरर मिलेगा। ये देखिए पहले से बता रहा है कि यह डिक्लेयर है। ठीक है, तो मान लीजिए इसको रीअसाइन करते हैं तब भी ये एरर ही देगा। ठीक है, वंस माय नेम इज अंकित, माय नेम इज अमित। तो ये देखिए ये भी अभी भी एरर ही आ रहा है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, नए और ऑसम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।